अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हल करते हैं। चलो देखो, पहले में क्या बोला है, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है और इसमें देखो आगे मूल्य दे दिया है, फिर पुस्तक कितना मिलेगा अगर पूछा है तो क्या मान लेंगे, पुस्तक को x मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि 2214 रुपये में x पुस्तक मिलेगी या मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो देखो अब इसका क्या करेंगे, देखो पुस्तक दे दिया है और मूल्य दे दिया है तो इसको ऐसे वाला हल करते हैं अब। ठीक है, पुस्तक अनुपात मूल्य, अब ये क्या है, चार चार है, मतलब इसका मतलब क्या है, समानुपात। ठीक है, उसके बाद फिर पुस्तक अनुपात मूल्य। ठीक है, तो इस पे देखो पहले पुस्तक का हमें पता है 29 पुस्तक है। ठीक है, उसी को डायरेक्ट रख कर हल करना है। तो 29 पुस्तक दिया है, अनुपात और मूल्य कितना दिया है 783 रुपये। समानुपात का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समानुपात। समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर, बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो इसका देखो इतना हो गया, तो पुस्तक को अभी क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसको लिखते हैं x। ठीक है, और मूल्य कितना दे दिया है, मूल्य दे दिया है इसका 2214 रुपये। इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो अब इसे हल करते हैं। तो इसका देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 29/783। ठीक है, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, अभी बताया हूँ। ठीक है, तो इसका 100 बटे क्या हो जाएगा, 2214। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला उसके ऊपर चला जाता है, पता है। तो इसको डायरेक्ट अब जमाते हैं तो इससे 1 से गुणा ए होगा, 1 से गुणित क्या हो जाएगा 783। ठीक है, और बराबर इस तरफ 2214 गुणित क्या हो जाएगा 29। ठीक है, इतना। तब इसको जमा कर लिखते हैं। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, x का मान चाहिए हमें, x को क्या माने, पुस्तक माने, तो पुस्तक का मान चाहिए हमें, तो 783 उसके बटे में चला जाएगा। तो लिखते हैं 2214 गुणित 29 बटे में 783। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, काटेंगे तभी सरल पड़ेगा, नहीं तो भाग गुणा कर कर भाग करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए काटते हैं इसे। देखो साइड में करते हैं इसे। ठीक है, तो 2214 और बटे में 783 को ही काटते हैं। ठीक है, चला जाएगा, कितने से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक है, देखो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, और एक हासिल गया, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3। ठीक है, ये 3 सत्ते 21 हासिल आया एक, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ना, 3 तिया 9, और कितना बच गया 10, 2 12, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो अब देखो अब और काटते हैं, कितना जाएगा, 3 से चला जाएगा, फिर 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 और 2 बच गया, फिर 3 सत्ते 21। ठीक है, इतना हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, एक गया, 3 चौक 12, फिर एक गया, तो 3 पंचे 15, 3 छक्का 18 हो जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बज गया, 3 निया 27, और ये कितना हो जाएगा, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। ठीक है, तो अब देखो ऊपर में 29 है, इसको अब इसी को लिखते हैं 83 बटे, इसको और इसको काटे हैं, कितना आया है देखो 83 गुणित 29, और बटे में अभी इसका भी काटे हैं तो 29 आ गया है। तो देखो 29 29 तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो कितना बच गया 83। ठीक है, यही लिख देता हूँ। ठीक है, 83 आएगा, 83 पुस्तक आएगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो लिख देना 2214 रुपये में
कितना पुस्तक आएगा, 83 पुस्तक आएगा करके, ठीक है। ऐसे ही हल करेंगे इसे। दूसरा क्वेश्चन, यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान पता करें, ठीक है। तो हल करते हैं, सरल क्वेश्चन है। हल तो इसे एक बार लिख लेते हैं दिया करके, ठीक है। 14:35 समानुपात 16:x कितना दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसे अब जमाते हैं तो क्या हो जाता है, 14 बटे क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये बराबर हो जाता है समानुपात का मतलब, ठीक है। और ये 16 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तब इसे जमाते हैं तो x ऊपर में जाकर गुणा होगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, 16 इंटू 35 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो x का मान चाहिए हमें, x का मान पता करना है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये 14 उसके बटे में चला जाएगा, x का मान पता करेंगे तो 16 गुणित 35 बटे क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो इसे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर, देखो 14 28 14, इस 14 से तो कटेगा नहीं, छोटा कर देते हैं, देखो 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो अब देखो 7 पंचे 35, तो कितना आ गया, 8 इंटू 7 पंचे 35 मतलब 5, इतना हो गया। तो इस तरफ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 पंचे 40, ठीक है। तो x का मान कितना है, 40, तो लिख सकते हो। अतः x का मान 40 होगा, ठीक है। ऐसे हल करेंगे इसे, सरल है। तीसरा क्वेश्चन, 2xy x स्क्वायर वाई स्क्वायर का चतुर्थ अनुपाती पता करें, ठीक है। मतलब क्या बोला, चतुर्थ अनुपाती मतलब क्या है, चौथा पद ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखो 3 दिया है तो इसका चौथा पद कौन सा होगा वही पूछा है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। 2 माना कि चतुर्थ अनुपाती कुछ भी मान लो, ठीक है, एक्स वाई कुछ भी। तो एक्स वाई वाला चल रहा है तो जेड मान लेते हैं, ठीक है, जेड है, ठीक है। माना कि चतुर्थ अनुपाती जेड है, ठीक है, जेड है ना ये, जेड, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो इसको फिर से वही तोड़ना है, जमाना है पहले, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती जेड है माने है, ठीक है। तो 2x वाई अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर समानुपात वाई स्क्वायर अनुपात, और ये जेड आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती मतलब चौथा में, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो अब इसे हल करते हैं, अब सिंपल सा। तो इस 2xy बटे में एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती मतलब समानुपात का, और वाई स्क्वायर बटे में जेड, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब इससे तीजा गुणा करते हैं, ये ऊपर से गुणा हो जाएगा, 2xy जेड हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड का मान चाहिए हमें, तो 2xy पूरा बटे में चला जाएगा उसका, ठीक है। तो करते हैं जेड बराबर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो तो जेड बराबर लिखते हैं, तो देखो इसमें से अब इसको एक एक बार और लिख लेते हैं, चलो वाई स्क्वायर मतलब डबल वाई है, वो सिंपल सा समझो, ठीक है। और बीच में गुणा का चिन्ह है, और इधर एक्स गुणित एक्स है समझो, ठीक है, डबल एक्स है समझो, और बटे में क्या है इसके 2xy, वाई वाई गुणा होगा तो वाई स्क्वायर हो जाता है वैसी सम, ठीक है। तो इसमें से देखो एक इसमें से एक एक से काट सकते हैं और वाई एक वाई काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक वाई बचा ऊपर में और इंटू, ठीक है। तो इंटू मतलब गुणा ही हो रहा है तो एक साथ ही लिख सकते हैं, तो एक्स और वाई बचा ऊपर में एक्स और वाई, और बटे में क्या बचा 2, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। ऐसी हल कर सकते हैं इसे।